गुरुजी नमस्कार। गुरुजी मैं अवनीश बोल रहा हूँ। गुरुजी मेरे को थर्ड आई पे अभी कुछ महसूस नहीं हो रहा है। मैं गुरुजी काफ़ी दिन से ध्यान कर रहा हूँ। गुरुजी एक बात और पूछनी है, आपने मौन के बारे में बोला है, तो हम वहाँ बाहर मार्केट में जॉब करते हैं, वहाँ बोलना पड़ता है, तो वहाँ मौन कैसे आते हैं, कृपया इसके बारे में बताएं। प्रणाम आपको। थर्ड आई साधना करने के बाद भी थर्ड आई पे कुछ महसूस नहीं हो रहा। थर्ड आई साधना हो या भक्ति साधना हो या क्राउन चक्रा की कोई साधना हो या कोई भी साधना हो, हमें उसमें कुछ महसूस नहीं हो रहा। इसके दो कारण हैं, दोनों को समझें। पहला कारण कि आप अपने पिछले जन्मों में सारी यात्रा पूरी करके आ चुके हैं। बस एक थोड़ा सा धक्का देना है गुरु को और आप परमात्मा में एक हो जाएंगे। जो उस परम स्थिति के बहुत करीब हो जाता है उसे कोई अनुभव नहीं होता। पहला कारण, ठीक है, ये किसी किसी को होता है। यहाँ जो साधक ने पूछा उन्हें बता रहा हूं, उनके साथ ये नहीं हो रहा है। अब मन जितना ज्यादा चंचल होगा, मन जितना ज्यादा विचारशील होगा, उतना कम आपका ध्यान लगेगा और उतना ही कम ध्यान एकाग्र होगा, उतना ही कम अनुभव होंगे। यदि साधना आधे घंटे की करते हैं, 30 मिनट की करते हैं और उसमें हर 50 सेकंड तक विचार आते हैं, 10 सेकंड मौन होता है, तो अभी साधना में गति नहीं हो पाएगी। फिर साधना में कोई गति नहीं, फिर कोई अनुभव नहीं होंगे, क्योंकि साधना विधि करते करते भी आप सोचते जा रहे हैं, तो सोचना रुकेगा नहीं, तो साधना कहां से घटित होगी। आपका शरीर कहीं और है और मन कहीं और है, फिर कौन विधि को सुनेगा और कौन विधि को समझेगा, फिर कुछ भी फील नहीं होगा। दूसरी बात, हम मौन कैसे हो सकते हैं अगर हम मार्केट में हो, अपने ऑफिस में हो। मैं इस बात को कहना चाहूंगा, इस उदाहरण से समझें। अगर हम किसी स्त्री के प्रेम में पड़ जाएं, अगर हम किसी पुरुष के प्रेम में पड़ जाएं, तो वहां हम ऑफिस में रहते हुए भी कुछ ना कुछ समय निकाल लेंगे उससे बात करने का, हम कुछ ना कुछ समय निकाल लेंगे उसे मैसेज करने का। ऑफिस में कितना भी काम हो, अगर आप किसी को प्रेम करते हैं तो आप जरूर समय निकाल लेंगे। प्रेम करने वाला व्यक्ति समय निकाल ही लेगा। अब ऐसा समझें, एक आदमी शराब पीता है, रोज शराब पीता है, अब वो ये नहीं कह सकता कि मैं ऑफिस में हूं तो क्या करूं, वो तैयारी करने लगेगा। अब मौन को सीधा ऑफिस में ले जाने की क्या जरूरत है। ऑफिस में तो सीधे सीधे कोई कभी मौन हो ही नहीं पाएगा। मौन को पहले साधें अपने घर में, रात को सोने से पहले 5 मिनट मौन हो जाए। बाथरूम में जाके नहा रहे हैं तो नहाते वक्त विचार करने की जरूरत नहीं, वहां मौन हो जाए। खाना खाते वक्त विचार करने की जरूरत नहीं है, खाना खाते वक्त मौन होकर खाना खा लें। आराम कर रहे हैं, अभी घर में कोई काम नहीं है, ऑफिस का कोई काम नहीं, घर में भी कोई काम नहीं है, आराम कर रहे हैं, तो जरूरी तो नहीं है यूट्यूब चैनल देखने, जरूरी तो नहीं है फेसबुक चलाना, जरूरी तो नहीं है देश के उद्धार के लिए कुछ काम करने। ये जरूरी तो नहीं है कि कौन सा नेता क्या कर रहा है, कौन सा नेता क्या नहीं कर रहा। ये जरूरी तो नहीं है। जब आप घर में आराम से बैठे तब भी तो मौन हो सकते हैं। मगर इतनी सारी जगहें मैंने बताई है, वहां भी तो आप मौन नहीं होते। फिर आप कहते हैं ऑफिस में, मार्केट में हम कैसे मौन हो सकते हैं। अपने को धोखा देना छोड़े। आप इन जगहों पे आराम से मौन हो सकते हैं। सुबह सुबह उठते हैं, कोई काम नहीं होता, मौन हो जाए 5 मिनट 10 मिनट, ऐसे मौन को साधें। अगर ऐसे मौन को नहीं साधेंगे, आप सोचेंगे ऑफिस में, मार्केट में, तो बिल्कुल नहीं। पूरा संसार आपके विचारों की वजह से गति पाएगा और विचारों की वजह से चलेगा, तो वहां तो आप मौन नहीं हो सकते। मौन को पहले पहले जो है इसी तरीके से साधना पड़ेगा। 2 मिनट के लिए मौन हो जाए, 1 मिनट के लिए मौन हो जाए, 1 घंटे में 1 मिनट के लिए तो मौन हो सकते हैं, है ना। 60 मिनट होते हैं, 59 मिनट जो मर्जी करें, 1 मिनट के लिए मौन साधें। ऐसे मौन साधेंगे तो मौन सदने लगेगा। और फिर एक दिन ऑफिस क्या, मौत भी आ रही होगी,
शरीर मर भी रहा होगा और तुम आराम से मौन में रहोगे, आराम से आनंदित रहोगे, फिर ऐसे मौन को साधेंगे और सदते सदते वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।